हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमी। इस भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एएलपीएन टेक्नीशियन के ऊपर। एएलपीएन टेक्नीशियन को इस बार जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, सेंट्रलाइजेशन जारी किया गया, तो इसी पर बहुत सारे डाउट है आप सभी का। बोर्ड कैसे सिलेक्ट करना है और भी बहुत सारे डाउट है। कट ऑफ किस बेसिस पर बनेंगे, सिर्फ टायर 1 या टायर स्टेज 1 स्टेज 2। कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक बेस्ड बनेगा या बोर्ड वाइज बनेगा। पोस्ट प्रेफरेंस कब डालने के लिए मिलेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस नहीं, बोर्ड प्रेफरेंस कैसे डालेंगे, बोर्ड सेलेक्ट का कितने मिलेंगे ऑप्शन, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है, सो प्लीज़ इस काम से यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। किसी चीज़ पर सवाल पूछने से बेहतर है कि आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देख लें, जिससे आपका जितने भी डाउट है इससे रिगार्डिंग सारे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग इस पूरी वीडियो को आप देख लें, क्योंकि यहाँ पर कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप सभी को रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ कमेंट की रिप्लाई दे देता हूँ, पर बहुत ज़्यादा कमेंट है। 1 मिनट में 40-45 कमेंट आ जा रहे हैं, 30 कमेंट आ जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है रिप्लाई देना सभी को। तो यहाँ पर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपको किस बोर्ड को सिलेक्ट करना, कैसे सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर जिस बोर्ड से आप फॉर्म डालने के लिए मूड बनाए हैं, जिस बोर्ड को आपने सिलेक्ट किया पहले से, बोर्ड आप चूज करने के समय अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए। आप उसके क्या बेसिक तौर पर आप जानना चाहते हो, वो सारी चीज़ आपको यूट्यूब पर या वेबसाइट पर, किसी भी वेबसाइट पर, या आपके कोई दोस्त हो वो बता देगा आपको, जो एएलपी के रिगार्डिंग कभी फॉर्म डाला हो, जो इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी रखते हैं, वो लोग आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे मुझे पटना बोर्ड में फॉर्म डालनी है, तो मैं पटना बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाऊँगा। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन लिंक है तो उस पर क्लिक करूँगा। ये रजिस्ट्रेशन लिंक डायरेक्ट हमको मेन वेबसाइट पर ले जाएगी। तो बोर्ड यहीं से आपका काउंट कर दिए जाएंगे। आपने किस बोर्ड को सिलेक्ट किया, पटना बोर्ड का, ये काउंट हो गया। मेरा बोर्ड जो मैंने फॉर्म डाला, पटना बोर्ड में फॉर्म डाली, तो ये बोर्ड सिलेक्ट करने की सिंपल मेथड है। ठीक है, तो उसी तरह से इलाहाबाद में बोर्ड डालना चाहते तो ये इसके वेबसाइट पर आएंगे, इसके वेबसाइट से ये थ्रू भेजेगा मेन वेबसाइट पर। मेन वेबसाइट डेडिकेट करेगा ये जो आपने फॉर्म डाली है या इलाहाबाद बोर्ड से डाली है, और इसी के तौर पर आपको रखा जाएगा प्रेफरेंस के तौर पर। तो सारा बोर्ड आपको मेन सेंट्रलाइजेशन होने की वजह से ये प्रोसेस आपको डायरेक्ट मेन वेबसाइट पर डाल दिए जाते हैं। कोई किसी भी वेबसाइट का, जितने भी बोर्ड की वेबसाइट है, वहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि वो सिर्फ अपने के पास खुद के पास सारे डाटा रखें। सारे डाटा जो जा रहा है सेंट्रलाइजेशन के ऊपर जा रहा है, वहाँ पर ही जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या कट ऑफ में भी सेंट्रलाइजेशन आएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं बोर्ड प्रेफरेंस और पोस्ट प्रेफरेंस। तो पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको भरने का मौका दिया जाएगा और बोर्ड प्रेफरेंस भी आपको भरने का मौका दिया जाएगा, ऐसा संभावना है। ठीक है, और वो 99% कन्फर्म है कि आपको बोर्ड प्रेफरेंस भरने के लिए अलग से एक समय दिए जाएंगे। आप कौन कौन सा बोर्ड में आप जाना चाहते हैं, आपको कुछ बोर्ड डालने के लिए मौका दे दिया जाएगा, 4 या 5 बोर्ड। आप 4-5 बोर्ड में से कहीं एक अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। जो फाइनल कट ऑफ बनेंगे वो हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोस्ट प्रेफरेंस की बात की जाए, तो आप मान लीजिए आपने बीटेक कर रखा, तो आप एएलपी के लिए भी एलिजिबल हैं। तो एएलपी के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो उसी तरह से आपको एएलपी के लिए हो जाएगा डायरेक्ट। सिंपल से आप कहा कि एएलपी आपका सेट पोस्ट है। जो आईटीआई किए हैं, जो डिप्लोमा किए हैं, वो लोग एएलपी में भी एलिजिबल है, और डिप्लोमा जो टेक्नीशियन पोस्ट है उस पर भी एलिजिबल है। तो इनके लिए स्पेशली पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए मौका दिए जाएंगे। ये लोग हैं, इनको भी मौका दिया जाएगा। ये जो आपको मौका मिलेंगे, स्टेज 1 के एग्ज़ाम के बाद स्टेज 2 एग्ज़ाम होंगे। स्टेज 1 और स्टेज 2 जब एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये मौका दिया जाएगा। यानी एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट के समय, एप्टीट्यूड टेस्ट के समय आपको उससे पहले जब एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा आपका, उससे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए आपको दिए जाएंगे मौका। ठीक है, अब जो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो फर्स्ट एग्ज़ाम का जो कट ऑफ बनेगा, ऑल इंडिया बेस्ट रैंक पर कट ऑफ बनेंगे। कोई आपको बताता बोर्ड वाइज बनेगा, तो आप उसके बाद में आपको मानना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप माने या ना माने। पर जो कट ऑफ बनेंगे ऑल इंडिया रैंक बेस्ट पर बनेंगे कट ऑफ। फर्स्ट एग्ज़ाम का टियर 1 स्टेज 1 का, सिर्फ स्टेज 1 का जो कट ऑफ बनेगा ऑल इंडिया रैंक बेस्ट पर बनेगा। ठीक है, स्टेज 2 पर आपको मेन कट ऑफ है। स्टेज 2 के लिए आपका जो कट ऑफ बनेंगे ऑल इंडिया रैंक बेस्ट, ऑल इंडिया रैंक AIR रैंक बेस्ट पर कट ऑफ बन गए। स्टेज 1 के स्टेज 2 के लिए आप स्टेज 2 के किस तरह से क्वालिफाई करते हैं, ये इस तरह से बनेंगे। तो जो फाइनल कट ऑफ होगा आपके बोर्ड वाइज बनेंगे। जो फाइनल कट ऑफ बनेंगे, आपने जो जिस बोर्ड के वेबसाइट से आपने डाल रखा उसी बोर्ड वाइज बनेंगे, या आपसे बाद में आपको बोर्ड प्रेफरेंस और पोस्ट प्रेफरेंस आपसे लिया जा सकता है। पोस्ट
प्रेफरेंस और बोर्ड प्रेफरेंस दोनों लिए जाएंगे स्टेज 2 के एग्ज़ाम के बाद। तो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक बेस्ड पर कट ऑफ जो बनेंगे सिर्फ स्टेज 1 के, फॉर स्टेज 2 के लिए, सॉरी ये गलत लिखा रहा है, टीयर 1 के लिए, टीयर 1 के यानी स्टेज 1 के लिए। और जो बोर्ड वाइज कट ऑफ बनेंगे वो फाइनल कट ऑफ बनेगा, फाइनल मेरिट, फाइनल सिलेक्शन बनेंगे। ये फाइनल जो बनेगा वो आपको बोर्ड वाइज कट ऑफ बनेगा, ठीक है। और इस पर आपको कंफर्म अपडेट के लिए सिर्फ कुछ दिन वेट कर लें। और इस पर ITL अभी नहीं लगाया मैंने, इस पर बहुत जल्द ITL लगाकर कुछ क्वेश्चन और हो जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन एक साथ करेंगे तो जिससे बेनिफिट भी हो जाए और एक साथ सारे क्वेश्चन का रिप्लाई आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से कुछ क्वेश्चन और कलेक्ट हो जाते हैं, तो रिप्लाई एक साथ RTL लगाने के बाद सारे क्वेश्चन के रिप्लाई मिल जाएंगे। उसके बाद आपको इस पर कंफर्म बता दूंगा कि बोर्ड वाइज कट ऑफ बनेंगे कि नहीं फाइनल। पर जैसा चांसेस है 99% कंफर्म चांसेस है कि आपको बोर्ड वाइज ही फाइनल कट ऑफ बनेंगे। पर जो 2 एग्ज़ाम है, टायर 1 स्टेज 1 और स्टेज 2, और स्टेज 1 के जो कट ऑफ बनेगा ऑल इंडिया रैंक बेस्ट पर बनेंगे, ये कंफर्म है। AIR ये ऑल इंडिया रैंक पर कट ऑफ बनेगा, ना कि आपको बोर्ड वाइज कट ऑफ बनेगा। तो यहाँ पर आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना बेहतर स्कोर करना चाहें वो स्कोर आपका बेहतर है, यहाँ पर यही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग प्रिपरेशन बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो आप कुछ लोग जो यहाँ नया है तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको बहुत मेहनत करें और आसानी से इस एग्ज़ाम को दें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आप सभी क्वेश्चन के ऊपर। कुछ लोगों का कहना है कि हम कितने पोस्ट पर डाल सकते हैं। आपको सिर्फ जो आप रजिस्ट्रेशन करना, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करके आपको छोड़ देनी है और फी 500 देना है, उसको देकर छोड़ देना है। आपको कोई पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालना है, कहीं भी पोस्ट प्रेफरेंस आपको नहीं डालना है। जो आपने मेन वेबसाइट का इस तरह से डेवलप किया गया है, तो आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालते हैं, जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डेडिकेट कर लेगा। आपने ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाला और आपको उसी डेडिकेट करने के बाद उस पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल माना जाएगा। जैसे आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो बेस्ड बनाया जाता है, वो पहले से उस सिस्टम में डाला जाता है, तो वो सिस्टम खुद ऑटोमेटिक डेडिकेट करते जाता है। तो यहाँ पर 2 फॉर्म आप नहीं डाल सकते, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक ही फॉर्म आप डाल सकते हैं, चाहे आप जिस बोर्ड के वेबसाइट के थ्रू रेफरेंस से मेन वेबसाइट पर जाएँ। इनडायरेक्टली बात की जाए, आप जिस वेबसाइट से जाते हैं वही आपका बोर्ड प्रेफरेंस हो गया, उसी बोर्ड को आपने डाला। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इससे रिगार्डिंग जितने भी डाउट थे क्लियर हो गए होंगे। यदि आप कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल है, पर कुछ कमेंट के रिप्लाई दे देता हूँ। तो आप कुछ कमेंट के रिप्लाई 100 से के आसपास कमेंट के मिल ही जाएंगे रिप्लाई, तो आपको रिप्लाई कुछ के मिल जाएंगे। और जिनको रिप्लाई नहीं मिलता उनको, यदि कमेंट आपका यूनिवर्सल रहता है, सभी लोग को जानने लायक है, उस चीज़ के ऊपर सभी लोग जानना चाहते हैं, तो इसी स्थिति में आपको स्पेशली वीडियो मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।